बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसे लोग सपनों का गांव कहते थे। उस गांव में लोग हमेशा खुश रहते थे क्योंकि वहां की हर चीज में जादू था। खेतों में उगने वाली फसलें, गांव के पेड़, यहाँ तक कि गांव के जानवर भी अनोखे थे। इस गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसे चमत्कारिक वृक्ष कहा जाता था। इस पेड़ की शाखाएं आकाश तक जाती थी और इसकी पत्तियां चमकदार सोने की तरह दिखती थी। उस गांव में एक साधारण लड़का था जिसका नाम वीर था। वीर गरीब था लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि वह कैसे अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद कर सकता है। एक दिन उसने अपने दादा से चमत्कारिक वृक्ष के बारे में सुना। उसके दादा ने बताया कि जो कोई भी उस पेड़ के सबसे ऊंचे पत्ते को छू ले उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन एक चेतावनी भी थी, जो कोई लालच में आता है वो पेड़ की शक्ति खो देता है। दादाजी, क्या सच में इस पेड़ के पत्ते से इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हाँ बेटा, लेकिन ये आसान नहीं है। पेड़ की परीक्षा में केवल वही पास होता है जो निस्वार्थ और ईमानदार हो। वीर की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वीर खुद से कहता है, अगर मैं इस पत्ते तक पहुंच जाऊं, तो अपने माता पिता और गांव के लोगों की मुश्किलें हल कर सकता हूं। मुझे ये करना ही होगा। अगली सुबह वीर चमत्कारिक वृक्ष के पास पहुंचा। उसने ऊपर देखा। ये कितना बड़ा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वह पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर गया, चुनौतियां शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। हवा तेजी से गूंजते हुए बोलती है, तुम आगे नहीं जा सकते, लौट जाओ। मैं अपने परिवार और गांव के लिए यहाँ हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। वीर ने अपनी पकड़ मजबूत रखी और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, जैसे उसे गिराने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम मेरी परीक्षा ले रही हो तो मैं तैयार हूँ। मैं गिरने वाला नहीं हूँ। काफी ऊपर पहुंचने पर वीर को एक चमकदार पत्ता दिखाई दिया, लेकिन तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई। क्या तुम सच में इस पत्ते को छूना चाहते हो? यह शक्ति केवल निस्वार्थ लोगों के लिए है। मैं अपने गांव और परिवार की मदद करना चाहता हूँ। मुझे किसी लालच की जरूरत नहीं। तो क्या तुम अपनी इच्छाएं त्याग सकते हो? मेरा दिल साफ है। मैं अपने गांव और परिवार की भलाई चाहता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे जैसे वीर पेड़ के शीर्ष की ओर बढ़ता है, वह अपने मन में संघर्ष करने लगता है। उसे अपने सपनों की शक्ति महसूस होती है, लेकिन साथ ही लालच का भय सताने लगता है। वीर सोचने लगता है, अगर मैं ये पत्ता छू लूं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या सिर्फ मेरे छूने से सभी की भलाई होगी? कहीं मैं इस जादू का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? जब वीर पेड़ के शीर्ष पर पहुंचता है तो पेड़ खुद बोलने लगता है। उसकी आवाज गहरी और धैर्यपूर्ण होती है। बालक, तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सोचो। तुम्हारी आत्मा का असली परीक्षण अब शुरू होता है। अगर तुमने इस पत्ते को स्वार्थ से छू लिया तो सब कुछ खो दोगे। तुम्हें तय करना होगा कि तुम दूसरों की भलाई के लिए इस जादू को चाहते हो या खुद की इच्छाओं के लिए। वह खुद से सोचते हुए बोलता है, मैं कोई स्वार्थी इच्छा नहीं मांगना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग खुशहाल और सुरक्षित रहें। मैं इस जादू का सही इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी नियत ने साबित कर दिया कि तुम सच्चे हो। जादू वही है जो दिल से निकले और तुमने सही मार्ग चुना है। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वीर के माता पिता और गांव के लोग उसकी अनुपस्थिति में उसकी चिंता कर रहे होते हैं। वे उसकी साहसिक यात्रा के बारे में बात करते हैं।
वीर कहाँ चला गया? वह हमारी मदद के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वह सुरक्षित होगा? मेरा बेटा हिम्मती है, वह हमारी मुश्किलों का हल जरूर ढूंढेगा। पेड़ वीर की त्याग और निस्वार्थता से प्रभावित होता है और उसे आशीर्वाद देता है और उसकी इच्छा को पूरा करता है। वीर पेड़ की कृपा से गांव लौटता है और देखता है कि गांव में सब कुछ बदल चुका है। वीर, तुम्हारे साहस और निस्वार्थता की वजह से हमारे खेत लहलहा रहे हैं और सबकी मुश्किलें हल हो गई हैं। ये सब पेड़ की शक्ति और हमारी नीयत का परिणाम है। अगर हम सब एक दूसरे के लिए सोचें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। वीर गांव के बच्चों को उसकी यात्रा और पेड़ से मिली सीख के बारे में बताता है ताकि वे भी जीवन में सही रास्ता चुन सके। याद रखना, असली जादू किसी पेड़ में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और नीयत में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर समस्या का हल मिल सकता है।